हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल एज अ पैकेजिंग। के जो पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर जो हम प्लास्टिक मटेरियल्स को जो प्रीफर करते हैं उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक लाइक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके कौन से अलग अलग एग्जाम्पल्स है, वो सभी को हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल and press on the bell icon and never miss any video of Farmarogs. Also get our study material PDF files, PPTs of our lecture, rapid revision note in affordable price on our app Farmarogs, Android application on Google Play. Also get the online test series with affordable price, just ₹100 for 1 year on this app. You will get instant test result analysis and get your rank based on your performance. So अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। जो स्टूडेंट्स एप्पल आईफोन यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करिए ये नंबर पे टू गेट द लिंक फॉर एप्पल आईफोन। सो आज का जो मेन टॉपिक है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, कि जिसके अंदर ये वाले पार्ट में हम जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होने चाहिए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग कैन बी डिफाइन एज द इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस, कंप्लायंस, इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपने समझो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, टैबलेट बनाई है या फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाई है या फिर कोई स्मॉल पिल्स बनाई है या फिर कोई पेरेंटल प्रोडक्ट है, तो सभी का प्रॉपर प्रोटेक्शन हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके, आपको वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिले, कन्वीनियंसी हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ले जाने के लिए, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए, प्लस उसकी प्रॉपर स्टेबिलिटी एनहांस करने के लिए आप उसके ऊपर अच्छा ये अलग अलग पैकिंग करते हैं। तो हमने सीखा था कि अलग अलग टाइप्स के पैकिंग होते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग की जब यहाँ पे ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले है आपके पास ये एक यूनिट डोज, कि ये जो यूनिट डोज मटेरियल है उसके ऊपर सबसे पहले किया जाएगा प्राइमरी पैकिंग, कि जिसके अंदर ये ब्लिस्टर आप देख रहे हैं। तो ब्लिस्टर के अंदर स्पेशली जो मटेरियल होता है वो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल हम काफ़ी प्रीफर करते हैं टू मेक दिस टाइप ऑफ ब्लिस्टर्स। उसके बाद ये ब्लिस्टर्स को अलग अलग इसके बॉक्सेस के अंदर फिल किया जाता है, वो हो जाएगा उसका सेकेंडरी पैकिंग। एंड ये बहुत सारे जो बॉक्स होंगे उसको फिर आप ऐसे टर्सरी पैकेजिंग की जो स्पेशली मटेरियल के शिपिंग के लिए हम खास यूज़ करते हैं, कि जब मटेरियल को शिपिंग करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस वक्त ये टर्सरी पैकिंग को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो टर्सरी पैकिंग शिपिंग के लिए है, ये जो है वो स्पेशली स्टोरेज के लिए है, ये जो है वो बेसिक रेगुलर बेसिस पे जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए है। तो आपने प्रॉपर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशंस करवाया, स्टोरेज करवाया, सप्लाई के लिए उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशंस के लिए ये पैकिंग करवाते हैं। तो पैकिंग के लिए अलग अलग मटेरियल्स प्रीफर किया जाता है। लाइक ग्लास मटेरियल प्रीफर करते हैं, जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में सीखा, कि ग्लास के टाइप सीखे, कौन से अलग अलग कलर के ग्लास बॉटल होती है वो भी हमने सीखा। फिर प्लास्टिक मटेरियल की जो आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर रबर्स, पेपर्स, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। तो ये है मेन वाइडली यूज़ होने वाले पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तो प्लास्टिक में भी डिफाइन एज एनी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, कि अलग अलग ग्रुप का एक सब्सटेंस है कि जिसके अंदर नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन, कंसिस्टिंग चीफली ऑफ पॉलीमर्स
ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो प्लास्टिक स्पेशली जो छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं वो मोनोमर को पॉलीमराइजेशंस करके बनाए जाते हैं पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर होते हैं चाहे वो नेचुरल ओरिजिन से आप लेते हो या फिर सिंथेटिक ओरिजिन से या फिर उसका सेमी सिंथेटिक वर्जन आप बनाते हो, दैट कैन बी मोल्डेड इनटू ए शेप और फॉर्म बाय हीट एंड प्रेशर। अब जो भी आपको उसके अलग अलग शेप लेने हैं, उसकी जो साइज़ आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग टू उसके जो अलग अलग मोल्ड होंगे उसके अंदर आप इसको ट्रांसफ़र करके उसके अलग अलग जो फॉर्म होंगे वो जनरेट करेंगे। तो ये है प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, उसकी हमने देखी डिटेल डेफिनेशन। अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ये प्लास्टिक मटेरियल कि प्लास्टिक की ये बॉटल आती है कि जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाले के अंदर, उसके बाद इस टाइप की भी जो बॉटल अवेलेबल होती है, ये वाले बॉटल्स भी आपने देखे होंगे। फिर ये जो ब्लिस्टर है वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। फिर पील पैकिंग के लिए इस टाइप के जो 5th नंबर पे है वैसा कंटेनर भी आपने देखा होगा। फिर ये वाला नंबर 6, 7, तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक के जो जार यूज़ करते हैं हम। फिर अलग अलग छोटी छोटी बॉटल्स होती है वो। फिर ब्लिस्टर बनाए जाते हैं टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स वगैरह के लिए। फिर स्पेशली जब आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को इस तरह की ये जो बॉटल्स देख के आपको एक ही चीज़ याद आएगी कि आई या फिर ईयर के जो ड्रॉप्स आते हैं, आई या फिर ईयर के जो ड्रॉप्स, उसके भी जो आपने कंटेनर्स देखे होंगे आपके घर पे हो तो वो प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल है वो वाइडली प्रीफर किया जाता है कि सबसे पहले तो उसका लेस वेट देन ग्लास, कि जब आप उसका कंपैरिजन कोई ग्लास मटेरियल के साथ करोगे तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि उसका वेट काफ़ी कम है एज़ कंपेयर टू प्लास्टिक। कि सेम एम्बर कलर की बॉटल आपने ग्लास की भी बनाई है एंड एम्बर कलर की बॉटल है ये प्लास्टिक की है, तो वेट आप देखोगे ग्लास बॉटल है आपके पास और ये है प्लास्टिक बॉटल। तो ग्लास बॉटल का वेट समझो कि आपको मिला है 100 ग्राम, वही प्लास्टिक बॉटल का वेट आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 ग्राम। तो ये जो आप वेट रिड्यूस करवाते हो आपके पैकिंग मटेरियल का, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड है काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये प्लास्टिक मटेरियल। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए कि जिससे आपको क्या मिलती है, वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप। कि जब मटेरियल आपका फ्लेक्सिबल होता है तो उसके कारण आप अलग अलग साइज एंड शेप के अंदर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी एज़ कंपेयर टू ग्लास, कि ग्लास के कंपेयर में जब आप डिफ़िकल्टी लेवल देखो तो विथ लोअर डिफ़िकल्टी you can prepare the various variety and size of this plastic material। उसके बाद है एसेंशियली केमिकली इनर्ट होते हैं, खासकर उससे कोई केमिकल रिएक्शंस में वो टेक पार्ट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड एंड सेफ्टी यूज़, हाई क्वालिटी, वेरियस डिज़ाइन, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज। ये पॉइंट आपको खास हाईलाइट करना है बिकॉज जब आप ग्लास यूज़ करते हो और ग्लास समझो कि आपके हाथ में से गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, ग्लास ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर भरा हुआ जो मटेरियल होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉटल आपके पास दो है, एक ग्लास बॉटल है और दूसरी आपके पास प्लास्टिक बॉटल है, तो ग्लास बॉटल जो है वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है जब आपके हाथ में से गिर जाएगी, जबकि प्लास्टिक बॉटल के अंदर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज। तो ये है आपका बहुत बड़ा एडवांटेज टू चूज़ प्लास्टिक मटेरियल फॉर पैकिंग। सो इसी के कारण अब यहाँ पे आप देखो कि आपके घर में भी जितने भी मेडिसिन्स होंगे खासकर उसके अंदर पैकिंग में प्लास्टिक होगा, मेजॉरिटी प्लास्टिक होगा उसके कंपोजिशंस के अंदर। बट जितने हमारे एडवांटेजेस है सामने उसके डिसएडवांटेज देखें
तो भी आपको पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन परमिएबल टू मॉइस्चर, कि कई बार प्लास्टिक के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है मॉइस्चर का, बिकॉज एब्जॉर्प्शन परमिएबल टू मॉइस्चर इन दिस प्लास्टिक मटेरियल, ये है उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, जिसके कारण आपका जो मटेरियल मॉइस्चर सेंसिटिव है, तो मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल को आप फील नहीं कर सकते। सो ये आपको पॉइंट खास याद रखना है कि यू कैन नॉट स्टोर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल, कि जो आपका समझो कि काफ़ी मॉइस्चर सेंसिटिव होगा मटेरियल, तो उस वक्त आपको ग्लास ही प्रीफर करना है। यू कैन नॉट प्रीफर दिस प्लास्टिक ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज ऑफ दैट प्लास्टिक। सेकंड है पुअर प्रिंटिंग थर्मोस्टेटिक चार्ज, कि जब थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होता है तो वो जल्दी से जो है वो मेल्ट नहीं होता, तो उस वक्त आपको प्रिंटिंग करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। फिर सबसे बड़ी बात तो है उसका डीकम्पोजिशन की, कि नेचुरल डीकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक कैन लास्ट 400 to 1000 years एंड फ्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर नॉन डिग्रेडेबल एज वेल, कि उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेडेशन नहीं होता, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो आपका डिसएडवांटेज है। उसके बाद प्लास्टिक मटेरियल क्लोग वाटरवेज, ओशन एंड सीज एंड लेक, कि हम देखते हैं कि जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये प्लास्टिक मटेरियल। मैनी एनिमल्स ईट प्लास्टिक मटेरियल एंड डाई, कि कई बार हम देखते हैं कि ऐसा कुछ प्लास्टिक का मटेरियल जब पड़ा होता है तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उसको कई बार गलती से खा जाते हैं और जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। फिर मेक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही फैलता है इससे ड्यू टू दिस प्लास्टिक मटेरियल, तो ये है उसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज। तो जिसने उसके अपने बेनिफिट्स देखे, एडवांटेज देखे, उससे ज़्यादा भी अवेलेबल है। सो ये अलग अलग डिसएडवांटेज है ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। अब जानते हैं उसके दो मेन टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, कि जिसके अंदर इंक्लूडेड है थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक, कि ये जो उसका टाइप 1 है, और सेकंड है वो है थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो ये दोनों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले सीखते हैं थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे लिखा है डायग्राम के अंदर कि जो थर्मोस्टेट्स है वंस शेप्ड कैन नॉट बी मेल्टेड, कि जब आपने उसको कोई स्पेसिफिक कोई शेप दे दिया है तो फिर उसका मेल्टिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर या फिर रेजिन और प्लास्टिक ऑफन कॉल ए थर्मोस्टेट। इट इज़ ए पॉलीमर दैट इज़ irreversibly hardened by currying from a soft solid or viscous liquid pre-polymer or resin. Currying is induced by heat or suitable radiation and may be promoted by high pressure or mixing with catalyst, कि जब ऐसे कोई कैटालिस्ट आप यूज़ करते हो करिंग प्रोसेस के लिए, कि जिसके अंदर ये जो प्लास्टिक है उसको काफ़ी हार्ड बनाया जाता है, काफ़ी हार्ड, जिसके कारण ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलीमर दैट इज़ irreversibly हार्डन बाय करिंग फ्रॉम सॉफ्ट सॉलिड, कि जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं उसको काफ़ी प्रेशराइज करके हाई प्रेशर से उसको मिक्स करके प्लस कैटालाइटिक प्रोसेस करवा के उसको काफ़ी हार्ड बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्मोसेट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक। वो इस टाइप का प्लास्टिक कहा जाता है थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक। और एक बार समझो कि आपने उसको जो भी ये शेप दे दिए तो गर्म करने के बाद भी जल्दी से ये मेल्ट नहीं होगा, जस्ट शायद वो सॉफ्ट होगा, कि थर्मोस्टेट है तो वो लिटल बिट सॉफ्ट होगा बट इट विल नॉट मेल्टिंग नहीं होगा, जस्ट लिटल बिट सॉफ्ट हो जाएगा बट उसका मेल्टिंग कराना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप के जो मोनोमर्स होते हैं, कि ये वाला एक मोनोमर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये बहुत सारे अलग अलग मोनोमर्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर एक दूसरे के साथ
लिंक होती है कि लिंक्स बिटवीन द पॉलीमर चेन्स स्टॉप मूवमेंट बिटवीन देम, कि सभी मॉलिक्यूल्स आप देखो कि ये वाला मॉलिक्यूल आप देखो कि ये मैं लिखता हूँ सेंटर C, तो उसके ऊपर A वाला मॉलिक्यूल है, ये B वाला है, D वाला है और नीचे M वाला है। तो सभी मॉलिक्यूल के साथ ये अच्छे से लिंक के साथ वो जॉइन है। तो ये जो पॉलीमर बना वो होगा फिर थर्मोसेटिंग टाइप का प्लास्टिक की, जिसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे टू मेल्ट इट एंड ऑल्सो टू मेक इट ए सॉफ्ट। तो डिफ़िकल्टी आप ख़ास फेस करोगे उसके अंदर कि जो डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे स्पेशली टू मेल्ट इट एंड ऑल्सो टू मेक इट ए सॉफ्ट। तो ये है मेन थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक, कि जब आपने उसको कोई एक शेप दे दिया, कोई साइज़ प्रॉपर दे दी, तो उसका थोड़ा डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे टू अगेन ट्रांसफर इन ए अनदर शेप। तो व्हेन हीटेड दे मे बिकम फ्लेक्सिबल बट दे डू नॉट बिकम लिक्विड। ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक के लिए, कि व्हेन हीटेड, कि आपके पास ये जो प्लास्टिक है उसको समझो कि आप हीट करते हो तो क्या होगा, दे विल बिकम फ्लेक्सिबल, लिटल बिट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, कि जिसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया वो मटेरियल, बट उसका लिक्विड जैसा तैयार नहीं होगा। आप जितने भी ट्राई करो वो लिक्विड नहीं होगा, बट जस्ट फ्लेक्सिबल होगा। कि जब रूटीन यूज़ में समझो कि ये वाले प्लास्टिक गर्म होते हैं ड्यूरिंग द रूटीन यूज़, तो रूटीन यूज़ के अंदर जब ये प्लास्टिक्स गर्म होते हैं तो वो सिर्फ थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे बट नॉट बिकम मेल्ट। एग्जाम्पल है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, उसके बाद है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड, मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड कि जिसको MF कहा जाता है, इपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूरेथिन्स कि जिसको PUR कहा जाता है। तो ये है आपके मोस्ट IMP एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि जो पैकेजिंग के अंदर प्रेफर किए जाते हैं ऑफ ए फार्मास्यूटिकल्स। उसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो है थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक कि कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, कि आपने ये वाला जो शेप किया तो वो समझो कि आप फर्स्ट है, तो उसमें से आप मेल्ट करके सेकंड शेप, फिर से मेल्ट करके थर्ड शेप, ऐसे मल्टीपल शेप करके फिर लास्ट में जो ओरिजिनल शेप में भी आप उसको कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसाइकलेबल, कि उसकी पूरी जो साइकिल है कि शेप A था उसमें से आप शेप B में ले गए, शेप B में से उसको C में ले गए और C में से फिर से A में। तो ये जो पूरा रिसाइकल हो सकता है, तो रिसाइकल हो सकेगा ये प्लास्टिक। तो MCQ के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिक इज़ ए रिसाइकलेबल, तो इट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो कि जो प्रोपिलीन आपका मोनोमर है बट जब उसका पॉलीफॉर्म होता है उसको हम कहेंगे पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन के बाद इथिलीन, कि समझो कि आपके पास इथिलीन है, इथिलीन आपके पास है सिंपल मोनोमर। अब उसका समझो कि आप बनाते हो पॉलीमराइजेशन करवा के पॉलीमर, तो वो कहा जाएगा पॉलीइथिलीन, कि जिसको हम शॉर्ट में पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन के अलग अलग बैग्स, पॉलीथीन के कंटेनर्स के जो बने होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक टाइप के प्लास्टिक के, और वो रिसाइकलेबल है कि ये जो प्लास्टिक मटेरियल वेस्ट कलेक्ट करेंगे उसको फिर से रिसाइकल करके नया कोई फॉर्म जो है वो आप बना सकते हैं। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, कि जिसको हम शॉर्ट में PVC कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन वगैरह सेम है। उसके बाद पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथिलीन, एंथ्राथैलेनेट वगैरह जो है वो थर्मोप्लास्टिक टाइप के प्लास्टिक है। और जाने तो ऑन हीटिंग दे आर सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड विच हार्डन
अगेन ऑन कूलिंग। कि आपके पास समझो कि थर्मोप्लास्टिक है, कि आपके पास है पॉली इथिलीन है, तो ये पॉली इथिलीन को समझो कि आपने गर्म किया तो वो हो जाएगा फिर सॉफ्ट, और गर्म करते हो तो वो हो जाएगा लिक्विड। अब उसको समझो कि आप कूल करते हो तो फिर से वो जो है वो बन जाएगा हार्ड। अब ये हार्ड हुआ, उसको फिर से ये वाले साइकिल के अंदर आप ले सकते हो, फिर से उसको हीट किया, सॉफ्ट किया, कूल किया, तो जिसके कारण ये उसकी प्रॉपर्टी है कि हार्डन हो सकता है अगेन कूलिंग, और बाय हीटिंग सॉफ्ट हो जाता है, कि जब आप उसको हीट देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है और कूल करते हो तो फिर से हार्ड हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी उसको रिसाइकलेबल प्लास्टिक बना देती है, जिसके एग्जांपल है HDPE एंड LDPE, पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी दोनों टाइप के, फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का जो हमने एग्जांपल देखा, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन उसका एग्जांपल है, फिर पॉलीइथिलीन टेराप्थेलेट है, पॉलीविनाइल लीडिन क्लोराइड PVDC जिसको कहा जाता है, पॉलीकार्बोनेट है, एंड एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन ABS प्लास्टिक, बराबर, ABS एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन। तो ये सभी एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक टाइप की जो स्पेशली हम पैकेजिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सो आज के लेक्चर में अभी इतना ही। व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करिए, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9426180836। आपका नाम लिखिए, आपका सिटी का नाम लिखिए और हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए ये नंबर पे, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो हमारी ऐप के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकेंगे टू सॉल्व सच मोर MCQ विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, और स्पेशली एप्लीकेशंस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो मिल जाएगा। और मेन फीचर रहेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की जो अवेलेबल है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। So ₹100 only for GPAT, NIPER, DI and pharmacist exam. For that you can contact on 9016312020. So download this app Pharmarox Android application on Google Play. So how to subscribe the course, कि जिसके लिए आप सबसे पहले फार्मारॉक्स की ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी कोर्स है उसको ओपन करोगे तो ये वाला जो कोर्स है वो ओपन होगा। कार्ड से पेमेंट कर सकोगे आप, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकोगे। फिर कोर्स जैसे ही सब्सक्राइब हो जाता है आप उसका एक्सेस कर पाओगे अलग अलग फोल्डर्स ओपन करके। देन टेस्ट के अंदर आप कंप्लीट करने के बाद अच्छे से उसका सॉल्यूशन रीड कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। सो दिस ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। जो एप्पल के यूज़र्स है कि जो एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करिए ये नंबर पे टू गेट लिंक फॉर एप्पल आईफोन। सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग ऑन आवर चैनल, also subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. So good luck and all the best.